अब राज्य किसको सौंपा जाए, यहां का राजा कौन बने। भगवान जी ने कहा कि भैया थोड़ी दिन के लिए हम ही लोग बन लेते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, क्योंकि इस चीज को बलराम जी नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। प्रभु तो सारी बात जानते थे और वो सिर्फ कंस को मारने नहीं आए थे। प्रभु का लीला अपरंपार है, अनेकों प्रकार का है। और जब भी उन्होंने अवतार लिया, अपने भक्तों के भलाई के लिए लिया। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन का सारथी बने, यहां आकर के राम बन करके रावण का वध किया, और फिर जो है आकर के उन्होंने ऋषि का वध किया, अहिल्या अवतार किया। यानी जो भी परम भक्त रहा उसका उन्होंने सहयोग दिया और अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी का संहार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो प्रभु को सुख की कामना नहीं थी, राज्य की कोई लालसा नहीं थी, और इस चीज को चाहते भी नहीं थे कि कोई इस तरह की बात मेरा जान ले, मुझे भांप ले कि ये प्रभु है। ठाकुर जी इस तरह का कार्य किया करते थे कि किसी को पता चले किसी को ना चले। बोलिए राधिका रानी सरकार की। वही उन्होंने कार्य किया। समझते राज्य के निवासियों को बुलाया, अपने पिता को बुलाया। हाहाकार मच गया कि 5 वर्ष का नन्हा बच्चा और इतना बड़ा आतताई का अंत कर दिया। ये होनहार कोई ना कोई इस तरह का अद्भुत बालक है जो इतना बड़ा चमत्कार दिखाया है, किया है। लेकिन दूसरे तरफ वह पीड़ा सबके समक्ष थी, जीवात्माओं के समक्ष थी, जो परेशान हो रहे थे अन्न और जल के बिना। नंद जी महाराज ने क्या किया, ऋषि महर्षियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उपाय किया जाए, आप लोग शास्त्रोक्त उपाय इस तरह का बताएं जिस कार्य को करने से हमारी प्रजा, यह सारी जीवात्माएं सुखमय हो जाए। ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षियों ने उत्तर दिया, सिर्फ एक ही कार्य हो जिसको करने से इंद्र में प्रसन्नता आ जाएगी और मेघावाहन करने के साथ बरसात होगी। गोवर्धन पूजा करने के लिए ब्राह्मणों ने बताया, नंद राशि पूर्णतः तैयारी पूजन के लिए कर डाले। यह बात जानकारी जो है ठाकुर जी को होता है। जब ठाकुर जी को यह बात पता चला कि मेरे पिता तो गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं, मैं वैसे जानता तो नहीं हूं, हमारी मातृशक्तियां, भक्त सज्जन जो भी बंधु जब वृंदावन गए होंगे, ये गोवर्धन जो अवतार है या पर्वत है, जो भी जिस रूप से आप लोग समझते मानते हैं, वो हमारे ठाकुर जी हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सारी लीला जो है हमारे ठाकुर जी की है।
जब यह बात पता चला तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंद्र की पूजा करो या न करो, गोवर्धन की पूजा करो। जिस पहाड़ की छत्र छाया में हमारी सारी जीवात्माएं अपना जीवन यापन करती हैं, गौ माताएं जो है चर करके उस हरी भरी घास से अपना जीव को पार्जन करती है, आप लोग इनकी पूजा करो, इंद्र की पूजा नहीं होगी। नंदराज जी को बड़ा कष्ट हुआ कि इतना छोटा बालक, आज के लोग जो है जब बच्चा कोई बात कहता है ना, बड़े लोग सियाने जो होते हैं वो बड़ा बुरा मानते हैं, फील करते हैं, लेकिन ये तो अद्भुत ठाकुर जी की सब लीलाएं हैं। उन्होंने कहा और पिता को मना कर दिया कि कोई यज्ञ नहीं होगा, इंद्र की कोई पूजा नहीं करेगा, पूजा जो होगी किसकी होगी? गोवर्धन जी की होगी।